दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो हमारी काफी खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग वो वाले पार्ट नहीं देखोगे तो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं ये मानते हुए चलूंगा कि आपने हमारे चारों पार्ट देख रखे हैं, और मैं फिर इस वाली वीडियोस में जो एंट्री कवर कराने वाला हूँ ना, काफी स्पीडली कराने वाला हूँ। तो इसलिए फटाफट से जाओ मेरे 4 वीडियोस को देख लेना। मेरे चारों वीडियोस के लिंक आपको इस वाली वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चारों के चारों दे रखे हैं लाइन वाइज, तो जाओ फटाफट से देख लेना। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के 5वें पार्ट से। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से उन मेरे स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ जो मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्ट हैं, एक बार दोबारा से मैं रिकैप करा देता हूँ, जिससे कि हम लोग एंट्रीज को जल्दी से कवर कर लें। आपको पता था ना, मैंने आपसे क्या बोला था, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं उन सभी को हम लोग डेबिट करते हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उन सभी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। असेट्स हो चाहे लाइबिलिटी हो, वो बाय नेम्स आती है, नेम्स के द्वारा ही आएंगी। ऐसी हमारे जितने भी एक्सपेंस हैं या हमारे जितने भी लॉस हैं उन सबको हम लोग डेबिट करते थे, या जितनी भी हमारी इनकम्स थी या जितने भी हमारे गेन्स थे इन सबको हम लोग क्रेडिट करते थे। और जितने भी इनकम है, लॉस है, एक्सपेंस है, गेन है, कुछ भी हो, ये भी हमारे क्या आते थे, बाय नेम्स आया करते थे। मतलब खर्चा खर्चे के नाम से आएगा, इनकम इनकम के नाम से आएगी, असेट्स असेट्स के नाम से आएगी, और लाइबिलिटी लाइबिलिटी के नाम से आएगी। तो चलिए हम लोगों ने और देखा था हमारे बिजनेस के अंदर जो भी कुछ आएगा कम, जो भी बिजनेस के अंदर हमारे कुछ भी आएगा हम लोग डेबिट करेंगे, और हमसे बिजनेस से बाहर, हमारे बिजनेस से बाहर जो भी कुछ जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये भी हम लोगों ने सीखा था। और बस एक रूल और सीखा था कि जो पाने वाला है, जो पाने वाला है मतलब जो रिसीवर है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो देने वाला है मतलब जो गिवर है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये हमारे 8 रूल्स थे, इन्हीं के बेस पर हमारी सारी एंट्रीज होने वाली हैं। तो चलिए आप लोग सामने क्वेश्चन ये रहा, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम द सुभाष से मुझे 20,000 रुपए मिले, विच वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल क्या हुआ था, मेरे को सुभाष से 20,000 रुपए मिलने थे, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, सुभाष ने मना कर दिया कि विनोद मैं तेरे को 20,000 रुपए नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने लास्ट ईयर क्या मान लिया कि मेरा पैसा बैड डेट्स हो गया, मेरा पैसा डूब गया। लेकिन इस बार सुभाष मुझसे वादा कर रहा है कि सर मैं तुम्हें जो मेरा पैसा पहले डूब गया था ना, मैं तुम्हें दे रहा हूं, मतलब मेरे को पैसा वो 20,000 रुपए मिल गया। ये मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे नाचना चाहिए, मैं पता नहीं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे 20,000 रुपए मिल गए सुभाष से। अब जब मेरे पास मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास 20,000 रुपए आ गए हैं, तो मुझे आप लोग बताओ, जब हमारे पास ये हमारा है बिजनेस, जब हमारे बिजनेस के अंदर कुछ भी चीज आती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, मैंने बताया था आपको। तो बताओ हमारे पास कितने रुपए आ गए, 20,000 रुपए आ गए सुभाष से। तो 20,000 रुपए आ गए, हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से कुछ जा रहा है? नहीं सर, जा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन सर ये जो पैसा है एक तरीके से हमारी इनकम हो गई है। ये पैसा अब ना भूल जाओ कि हमारा पैसा कभी था, क्योंकि हमारा वो बैड डेट्स में रिकॉर्ड हो चुका था। तो हम लोग इसको बोलेंगे एक तरीके से हमारी इनकम हो गई है, एक तरीके से हमारी क्या हो गई है, इनकम हो गई है। हमारा जो पैसा डूबा हुआ था वो रिकवर्ड हो चुका है। तो इसकी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हम लोग करेंगे इस वाले पेज में, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए बना रखे होते हैं पहले से ही, तो फटाफट से लिख दीजिए हमारा आंसर नंबर 1। हम लोग कर रहे हैं जर्नल। पहला कॉलम बनेगा हमारा डेट का, दूसरा बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स का, ये बनेगा लेजर फोलियो का, ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री। यहाँ पर डेट का चक्कर नहीं है, बस 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो हम लोग भी क्या लिखने वाले हैं 1। तो बताओ पैसा आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था ना जो भी हमारे बिजनेस के अंदर कुछ भी आएगा डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। 2 हमारी इनकम के नाम से आती है। इनकम का नाम क्या है, इनकम का नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपए आए थे हमारे पास, 20,000 रुपए। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बता दिया। अब बनेगी हमारी नरेशन। नरेशन क्या बनेगी बताओ, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बस इतना लिख देना। और क्या लिख सकते हो, विच वर रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर। इतना लिख देना, काफी है, ठीक है। चलो सेकंड कर लेते हैं हम लोग। सेकंड में कह रहा है सैलरीज ड्यू वो वाले माउंटेन ड्यू नहीं है, ये सैलरी ड्यू है, देनी है लेकिन दी नहीं है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स ₹50,000। मुझे सैलरी देनी है, मेरे क्लर्क को देनी है, लेकिन मैंने अभी तक दी नहीं है। देखो इनको सीखने के लिए ये ना कुछ हमारी ऐसी ट्रांजेक्शन है, इसको सीखने के लिए ना इनको ना स्पेशल
ट्रांजैक्शन कैटेगरी में रखा गया है। इन सारी ट्रांजैक्शन को हम लोग अपनी स्पेशल कैटेगरी ट्रांजैक्शन में रखते हैं। तो इनको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, अभी इस वाले क्वेश्चन बाद में आऊंगा जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, वो सारी ट्रांजैक्शन आप लोगों को सिखा देता हूं। तो कुछ हमारी स्पेशल क्या होती है, स्पेशल एंट्रीज स्पेशल एंट्री होती है। स्पेशल एंट्री में सबसे पहले आती है हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या आती है? बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो मेरा पहले लास्ट ईयर डूब गया था और डूबा हुआ पैसा मुझे इस साल मिल रहा है। तो इस केस में हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। ये पहली एंट्री होगी हमारी स्पेशल। दूसरी एंट्री हमारी स्पेशल होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो मैं देना है लेकिन दिया नहीं है, देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। ऐसा खर्चा जो मैं देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, मैंने आपको बता रखा, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन खर्चा तो है ना सैलरी। मान लो एक्सपेंस में सैलरी मान लेता हूँ, एक्सपेंस में रेंट मान लेता हूँ। मुझे आपको रेंट देना था, मैं आपके घर पे किराए पे रहता हूँ, ऐसा मान लेना। हाँ मान लो, क्या दिक्कत है, मैं रहता हूँ। अब 1 महीना हो गया मैंने आपको रेंट नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ। अभी रेंट मुझे देना है ना, दिया नहीं है, तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब ड्यू हो गया मेरे लिए। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है? ड्यू। मेरे लिए ड्यू हो गया है। सैलरी खर्चा है, खर्चा तो मुझे देना है आपको, सैलरी तो देनी है, या मुझे रेंट तो देना है। तो रेंट देना है तो मेरे लिए तो खर्चा है, खर्चा तो डेबिट करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी तक मैंने ये रेंट दिया नहीं आपको, तो मैं बोल दूंगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये वो रेंट है जो मुझे देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है, इसलिए मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। लेकिन सर रेंट तो जाना मेरे हाथ से, तो इसलिए रेंट मैंने खर्चे में आज ही दिखा दिया। ऐसे इसी तरीके से मान लीजिए ऑफिसों में क्या होता है, 1 महीने बाद आपको सैलरी मिलती है, तो वहां का जो अकाउंटेंट है वो पता है किस तरीके से एंट्री बनाता होगा? वो खर्चा ना, उसके खर्चे का नाम क्या है? सैलरी है। तो एंट्री बनाता होगा वो सैलरीज अकाउंट डेबिट, कि मुझे सैलरी देनी है लेकिन अभी तक दी नहीं है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो बोलेगा अपनी मेरी लायबिलिटी है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ऐसे कुछ भी खर्चे का नाम डाल दो, अगर आप लोगों ने पे नहीं कराया तो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ट्यूशन फीस आपको देनी है लेकिन आपने अपने टीचर को ट्यूशन फीस नहीं दी है, तो उस केस में एंट्री क्या बनाओगे? ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, डेबिट कर दोगे आप लोग। टू आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, टू आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। क्लियर वाला टॉपिक। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरी स्पेशल एंट्री पर। जो हमारी तीसरी स्पेशल एंट्री है वो हमारी होने वाली है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होने वाली है? प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो आप लोगों ने एडवांस पे कर रखा है, तो वो तो आपकी एसेट्स बन जाएगी, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आप, वैसे बेसिकली जो एग्जांपल लगता है ना, इंश्योरेंस में लगता है, क्योंकि हम लोग ना इंश्योरेंस करवा लेते हैं 1 साल का, और हम लोग आज ही पे कर देते हैं आने वाले 1 साल के लिए। तो बताओ उसका बेनिफिट आपको पूरे 1 साल मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट हमारे बिजनेस के लिए हमेशा असेट्स मानी जाती है, और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पे कर दिया एडवांस में, मतलब प्रीपेड एडवांस पे कर दिया, तो उस केस में जो एंट्री बनती है हमारी, बनती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट क्यों? मेरी एसेट्स से मुझे बेनिफिट मिलेगा पूरे साल भर। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, मेरे से क्या गया? मेरे से इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा गया, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेता हूं। एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं इसी को समझाने के लिए। मान लीजिए आपने याद है जैसे पहले के टाइम पे कूपन आया करते थे, हम लोग 10 रुपए का 20 रुपए का कूपन रिचार्ज करवाया करते थे फोन में। तो जब हम लोग 20 रुपए दिया करते थे तो 20 में हमें करीब 15 के आसपास हमें पैसे मिला करते थे। तो वो प्रीपेड हुआ करता था, मतलब मैंने आज ही रिचार्ज करा लिया, अब उसका बेनिफिट मुझे कब तक मिलता रहेगा? जब तक मैं उसको पूरा यूज नहीं कर लेता। तो उस केस में उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड रिचार्ज। क्या बोलोगे? प्रीपेड रिचार्ज। अब मैंने रिचार्ज को डेबिट क्यों करा? प्रीपेड रिचार्ज को डेबिट क्यों करा? क्योंकि मेरी एसेट्स है, मुझे आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। प्रीपेड रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू रिचार्ज। चलो रिचार्ज का नाम ले लेते हैं, टू जियो रिचार्ज, ठीक है। इस तरीके से इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं।
मान लीजिए आपने ट्यूशन फीस एडवांस पे कर रखी है, कई सारे ट्यूशन में होता है, क्या होता है, एडवांस फीस मान लेते हैं। अब आपने एडवांस फीस मान लीजिए से मैं सपोज दैट मैं आपको कह रहा हूँ 700 रुपए आपने पर मंथ पे करिए अकाउंट्स की, पर मंथ 700 रुपए पे करिए, हम लोग इतना ही चार्ज करते हैं, 700-800 रुपए महीने चार्ज करते हैं, बस आपने इतने एडवांस पे कर दिए। अब उसका बेनिफिट आपको पूरे 1 महीने मिलने वाला है, तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे, प्रीपेड, यस, ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के नाम का आपने खर्चा पे करा, लेकिन आपने पे करा जो एडवांस पे करा, इसलिए आपकी एसेट्स बन गई, इसलिए आपने डेबिट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ स्पेशल ट्रांजैक्शन पर, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है, ये ना पूरा चैप्टर है अपने आप में, 11th क्लास में सीखेंगे इसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट्स। आपने कोई ऐसी एसेट्स परचेज करी है, उसका एक समय के बाद उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। जैसे कि एक मशीन लेकर आए हो 1 लाख रुपए की, तो आपको लगता है कि इसकी जो वैल्यू है ये 1 साल बाद 1 लाख रुपए ही रहेगी। नहीं सर, 1 लाख रुपए नहीं रहेगी। कहां सर, कहां जी रहे हो, इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से जो लगता है वो सिर्फ 80,000 रह जाएगी, 20,000 रुपए की वैल्यू गिर जाएगी, किसी भी हाल में गिरे लेकिन गिर जाएगी। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन सर बिजनेस का लॉस है, तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट करना पड़ेगा सर, फिर तो ये ठीक है, लॉस को डेबिट करा जाता है ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। सर ये डेप्रिसिएशन लगाया किस पर है, उस एसेट्स का नाम लिख दो बस। सर मैंने लगाया था मशीन पर, तो टू मशीन आ जाएगा। सर नहीं, मशीन की जगह सर फर्नीचर भी तो हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, फर्नीचर की वैल्यू भी गिरती है, तो टू सर मशीन आएगा, फिर आ जाएगा टू फर्नीचर। सर वो हमारे पास सर कार भी तो सकती है, कार की वैल्यू भी तो गिर जाती है, तो ठीक है टू कार कर दो। सर हमारे पास तो बाइक भी हो सकती है, तो ठीक है टू बाइक कर दो। सर हमारे पास तो सर एसी भी हो सकती है, सर एसी कर दो। सर हमारे पास तो टेबल फैन भी हो सकता है, तो टेबल फैन कर दो। अरे जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है ना, सभी को कर दो क्रेडिट, लेकिन डेप्रिसिएशन को करना पड़ेगा डेबिट। उसके बाद 2 और हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पेज भर चुका है, पेज ले लेते हैं दूसरा, पेज हमारा ये रहा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारी क्या है, स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हमारा बिजनेस अपनी कैपिटल पर, अपने मालिक को उस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगा, तो बताओ बिजनेस के हिसाब से हम लोग एंट्री करते हैं, पता है ना आपको। तो बताओ बिजनेस जब कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगा तो उसके लिए एक्सपेंस है, इनकम है, सीधी सी बात है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे हम लोग। लॉस है, डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट खर्चे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो नाम है, इसको डेबिट कर दो टू। सर ये जो इंटरेस्ट पे करा है हमने किस पे करा है, सर हमने कैपिटल पर पे करा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब आप ना मुझसे इसका एग्जांपल और मत मांग लेना, जैसे मैंने और में एग्जांपल कई सारे दिए ना, इसमें नहीं दे सकता, इसका एक ही एग्जांपल है बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैंने डेबिट क्यों करा, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। और मैंने कैपिटल पर दिया है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। सिक्स हमारी एक और है स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ना बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, इनको करने के लिए ज्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पता है क्या है, पहले जब बिजनेस ने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया था, बिजनेस ने अपने मालिक को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया था, तो उसके लिए लॉस था, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट करा था। लेकिन वही बिजनेस का मालिक जब ड्राइंग कर लेता है, तो बिजनेस क्या बोलता है उस मालिक से कि मुझे अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे, मुझे ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे। तो इस केस में बिजनेस बोलेगा मेरी इनकम हो जाएगी, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलना मेरी इनकम हो जाएगी, इसलिए कर दूंगा क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन सर ये किस पर मिला आपको इनकम, ये मिली आपको ड्राइंग पर, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर, ये आपके कुछ टॉपिक रहे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला है तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर जो हम लोगों ने बीच में छुड़वाया था, और क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, और इसका आंसर हमारा इस पे करना है ना हम लोगों को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम लोगों ने देख रहा था रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर मेरे को सुभाष से पैसे मिलने थे 20,000 रुपए, लेकिन नहीं मिल पाए थे, किसी वजह से नहीं दे रहा था। लेकिन अब कह रहा सर दे दूंगा, कोई बात नहीं, आपने काफी अच्छा हमें सामान दिया था, ऑन टाइम हमें सामान दिया था, तो सर हम आपका पैसा डुबा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, पैसे दे रहा है वापस कर रहा है तो ले लो।
ले लोगे तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, और 2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। दूसरा कह रहा है सैलरी ड्यू टू क्लर्क, हमें अपने क्लर्क को सैलरी देनी है, ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है, देनी है लेकिन दी नहीं है तो देनी तो पड़ेगी, खर्चा है 50,000 रुपए का, देना तो पड़ेगा, तो आज तो डेबिट कर दो, लेकिन दिया नहीं है तो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनने वाली है बताओ, मैं फटाफट से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये रहा सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 रुपए, सैलरी खर्चा इसलिए डेबिट कर दिया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी है, देनी है अपने क्लर्क को, दी नहीं है इसलिए मैंने कर दिया क्रेडिट। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए थर्ड पर आते हैं। आउट ऑफ द व्हाट इज दिस, ये रेंट होगा, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जो मैंने रेंट पे करा इस साल, उसमें से 10,000 रुपीज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर से लिंक करते हैं। जो मैंने इस बार रेंट पे करा उसमें से 10,000 रुपए मेरे नेक्स्ट ईयर से लिंक करते हैं, इसका मतलब मैंने 10,000 रुपए एडवांस पे कर रखा है, ये मेरा एडवांस पे कर रखा है। तो एडवांस की एंट्री जानते हो, मैंने प्रीपेड कर रखा है ना, तो एडवांस की एंट्री आप लोग जानते हो क्या बनेगी, बताओ जल्दी बताओ आप लोग। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने एडवांस क्या पे करा है, रेंट पे करा है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, मैंने कितना पे करा है एडवांस, 10,000 रुपए। एक्चुअली एडवांस नहीं है ये ना, अगले साल से लिंक करता है। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग बताओ बीइंग एडवांस रेंट पेड। ठीक है, बस सिंपल। उसके बाद आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या रहा है, प्रोवाइड 10% प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जिसकी कॉस्टिंग थी 50,000 रुपए, 50,000 का 10% आता है 5,000 रुपए, तो फर्नीचर पर 5,000 का लगाना डेप्रिसिएशन, तो लगा दो, सिंपल है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, ये कैसे निकाला पता है ना आपको, 50,000 का 10% 5,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ किस पर लगाया मैंने डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पर, टू फर्नीचर अकाउंट जो कि है आपके 5,000 रुपए। नरेशन क्या बनेगी बताओ, बीइंग डेप्रिसिएशन 10% प्रोवाइडेड मतलब लगा देना। ठीक है, ये हमारा पेज भर चुका है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पेज पर। अच्छा, मैं ना यहाँ पर कैरेट फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर रहा, जो मैंने आपको सिखा रखी है पिछले 4 वीडियोस में। ठीक है ना, तो अभी नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पर आते हैं, एंट्री सीखने पर। तो हम लोग आते हैं 5th पॉइंट पर। चलिए 5th पॉइंट कह रहा है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख रुपए। 10 लाख पर मुझे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बिजनेस अपने कैपिटल पर अपने मालिक को इंटरेस्ट पे करेगा, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया ना, डेबिट करना पड़ेगा। सर करो, 10 लाख का 12% निकाल कर करो सर, मतलब ये आएगा आपका 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, तो पे कर दो। पे करते देते सर मेरा लॉस हो जाता है ये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने सर किस पर पे करना है ये तो सर मैंने कैपिटल अकाउंट पर पे करना है। कितना पे करना है, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग क्या बोलोगे, बीइंग बताओ बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट मैंने दिया है ना, तो बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड किस पर दिया है, ऑन कैपिटल पर दिया है। एट द रेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं लगाना हो तो। एट द रेट कितने परसेंट पे करा है मैंने, 12% पे करा है, खत्म, बस। 6 पर आते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, मुझे ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। फर्म बोल रही है मुझे ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है, मतलब मेरी इनकम हो जाएगी, इनकम मतलब क्रेडिट करो, 8,000 पूरे के पूरे क्रेडिट कर दो। चलो करते हैं, मैंने ड्राइंग पर चार्ज कराया ना, तो ड्राइंग को डेबिट कर दो। और वैसे मैंने आपको बता रखी प्रीवियस वीडियो में, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट जाओ, हमारी पुरानी वीडियोस को देख लो, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। 8,000 रुपए, जल्दी से जाओ, तभी आपको हमारे वाला पार्ट समझ में आएगा, अगर नहीं देखा हो तो। और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपने, उम्मीद करता हूँ मैंने 4 पार्ट देख लेंगे आप लोगों ने मेरे, तभी आप 5 पार्ट को देख रहे हो। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज ऑन ड्राइंग। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। और लास्ट में अगर तुम्हें टोटल करना है तो टोटल कर लेना, टोटल मतलब रुपीज, जो कि आपका आने वाला 2,13,000 रुपए, 2,13,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और मुझे पता है मैं काफी स्पीड में करा रहा हूँ, लेकिन पता क्यों करा रहा हूँ, आपने मेरे प्रीवियस 4 पार्ट देख लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो ये वाला पार्ट ना मैं चैलेंज कह सकता हूँ, ओपन चैलेंज, समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए जाओ फटाफट से हमारे 4 पार्ट देख लो, उसके नोट्स बना लेना, जो बातें मैंने बताई हैं।
चलो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ रखा है, अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं। चलो ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो भाई, ढूंढो 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 ढूंढो। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशन भी देनी है आपको इस बार, ठीक है ना। नरेशन तो हम लोग वैसे भी देते हैं। ये आपके हैं 6 ट्रांजेक्शन करते हैं। पहला कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, 50 का आपने नीलेश से नगद माल खरीदा। ऑल्सो पेड ₹1,000 फॉर देयर कैरिज। जब आपने माल परचेज करा है तो ये तो है नहीं आप कंधों पर ले आओगे उठाकर माल को, ठीक है ना, कहीं आप बन जाओगे बाहुबली, वैसा तो होगा नहीं। तो आपने किसी को भाड़ा भी दिया होगा, किसी भाड़े वाले को, तो आपने 1,000 रुपए का कैरिज पे करा है, भाड़ा पे करा है, वो आपने पे कर दिया, नगद पे कर दिया है। तो सर इसकी एंट्री बनाओ। तो चलो इसकी एंट्री बनाते हैं। आप लोग ही बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, आप लोग मेरे में सेटिंग मत करना, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें करता हूँ, इसमें करता हूँ, ठीक है। तो जर्नल JOURNAL जर्नल ऑफ किसकी है, जर्नल राधा कमल एंड सन्स, राधा कमल एंड सन्स, ठीक है। इसके में करते हैं। और ये हमारा रहा सॉल्यूशन जो कि है दूसरा, और ये आएगा हमारा डेट। ये सारी फालतू चीजें आप लोग खुद से कर लेना, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बना दिया है इसलिए। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। तो चलिए मैंने परचेज करा ना, अच्छा 1 2 3 4 दे रखा, डेट का चक्कर नहीं है, तो 1 2 से स्टार्ट करते हैं। मैंने माल परचेज करा, तो चलिए परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का माल परचेज करा मैंने, 50 का, परचेज अकाउंट डेबिट। और मैंने कैरिज पे करा, कैरिज पता है ना आपको लॉस होता है, भाड़ा देना एक्सपेंस है, एक्सपेंस को भी डेबिट करते हैं हम लोग। कैरिज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। आपने टोटल जो माल खरीदा है 50 का माल खरीदा, एक भाड़ा दिया, तो आपकी जेब से कितने पैसे गए, जो भी ज्यादा क्रेडिट करते हैं ना, तो आपकी जेब से पैसे गए 51,000 रुपए, पूरा का पूरा कन्यादान। नरेशन करते हैं। नरेशन यार मैं लिखूं नहीं लिखूं, बताओ 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 बताओ। चलो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो मेन बात सीखने वाली है वो है हमारी एंट्री। नरेशन तो पता ही आपको, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड ऑल्सो पेड कैरिज अमाउंट, बस इन कैश लिख देना, खत्म। सेकंड, पेड ऑफ, ऑफ नहीं होगा ये, पेड ऑफ सीधा क्या मतलब, ये कैसी इंग्लिश है। और 1 कैसी गलती करते हो आप, ये पेड ऑफ नहीं है, ये है पेड टू। मैंने सीता को पे करे हैं 9650 रुपए इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ ₹10,000। सीता को मुझे बताओ देने कितने थे, 10,000 रुपए देने थे, लेकिन मैंने फुल सेटलमेंट में दिए कितने, 9650 रुपए। बताओ मेरा फायदा कितने का हो गया, 350 रुपए का। तो ये एंट्री तो मैंने सिखा रखी है आप लोगों को, फटाफट से करके दिखाओ। सीता डेबिट, सीता देने कितने थे, 10,000 रुपए। टू कैश, मैंने दिए कितने, सीता तेरे को देने कितने थे, 10,000। सीता मैं तेरे को दे रहा हूँ 9650 रुपए के, मान जाएगी तू। हाँ मैं मान जाऊंगी वीरे, मान जाऊंगी। तो मेरा फायदा कितने का हो जाएगा फिर, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मेरा फायदा कितने का हो जाएगा ऐसा करने से, 350 रुपए का। नरेशन तो आपको पता ही है, बच्चों को पता है, तो ये नरेशन आप लोग खुद से कर लेना। थर्ड पर आते हैं। अच्छा आपको मेरा तरीका कैसा लग रहा है, जैसे मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको, ये जरा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखूं तो आपका जो तरीका है बताने का भी अंदाज कैसा है, सिंपल तो नहीं है कहीं, देखना चाहता हूँ। थर्ड पे आते हैं। परचेज मशीनरी फॉर ₹3 लाख, आपने 3 लाख की मशीन खरीदी है एंड पेड 25,000 रुपए कैश पे करा है एज अ वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। भाई मशीन लेकर आए हो तो हवा में तो लेके आओगे नहीं, या कंधे पे रख के तो लाओगे नहीं, किसी क्रेन वेरेन से उठा के लेकर आओगे, किसी गाड़ी में लेकर आओगे, या जब गाड़ी आपके पास आ जाएगी, आपके साइड के वहां पहुंच जाएगी, क्रेन पहुंच जाएगी, तो उतारेगी भी वो, आपकी साइड पर रखेगी भी, उन सभी को बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ऐसा करने पे आपका खर्चा हो गया 25,000 रुपए, और आपने वो भी नगद पे कर दिया। और जो मशीन खरीदी है 3 लाख की, ये तो आपने खरीदी है। मेरी एक बात याद रखना, वो ये, जब भी आप कोई भी असेट्स परचेज करते हो, फिक्स्ड असेट्स, उसको घर तक लाने तक के सारे के सारे खर्चे आप जो भी पे कर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो, वो सभी हम लोग इसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अलग से पे मत करना, पे तो करना ही है, लेकिन कॉस्ट में ऐड कर देते हैं कि मशीन आपको 3 लाख की पड़ी है। ऐसा मत बोलना अपने यार दोस्तों को, बोलना सर मेरे को जो मशीन पड़ी ना 3 लाख की नहीं पड़ी, मेरे को मशीन पड़ी 3,25,000 रुपए की, क्योंकि मुझे सारे के सारे खर्चे भी इसमें ऐड करने पड़ते हैं। आप लेकर आए बाइक 60,000 रुपए की निकलवा कर आए शोरूम से, जब रास्ते में लेकर आ रहे थे तो 20,000 रुपए का आपने उस पर इंश्योरेंस भी करवा लिया, वो जरूरी है, करवाना पड़ता है।
80,000 रुपए की बाइक पड़ गई। अब आप घर लेकर आए हो बाइक, आपके यार दोस्त पूछ रहे हैं भाई कितने की बाइक लेकर आए, तो तुम कितने की बोलोगे, 60 की बोलोगे, 80 की बोलोगे, 80 की तो बोलोगे ना। तो सेम वही है, मशीन आपको कितने की पड़ी है, 3,25,000 रुपए की। तो चलो एंट्री करते हैं। तो बताओ मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख तो नहीं बोल रहा मैं, 3 लाख बोल रहा हूँ, 3,25,000 रुपए टू आपने पे कितना कर दिया है, कैश कितना पे करा है, 3,25,000 रुपए। बाप रे बाप, बेटा टैक्स लगेगा, याद रखना, नरेशन डाल देना, ठीक है ना। बेइंग मशीनरी परचेज्ड, बस खत्म, ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए पढ़ाते पढ़ाते वरना दिक्कत हो जाएगी। फोर्थ करते हैं, ये याद रखने वाला जो पॉइंट था ना, मैंने बोला जो सारी कॉस्ट में जो ऐड कर देते हैं, वो जब भी ऐड करना जब आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी हो। और फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल तो काफी सारे होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस काफी सारी वीडियोस में सिखा रखा है, जाकर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, ब्रिक्स, हाँ सही बोल दिया, ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स क्या होता है पवन, पत्थर, ठीक है, पत्थर खरीदे हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो पत्थर वगैरह लगते हैं, ठीक है सर लगते हैं। ब्रिक्स खरीदी 15 लाख रुपए की, टिम्बर मतलब लकड़ियां खरीदी है आपने 10 लाख रुपए की। घर फोकना क्या पवन, फिर लकड़ी क्यों खरीदी आपने, कोई बात नहीं। ब्रिक्स 15 लाख रुपए की, टिम्बर 10 लाख रुपए की परचेज करी है, ठीक है ना। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बनाने के लिए 15 लाख रुपए की लकड़ियां, सॉरी यार लकड़ियां नहीं, क्या है पत्थरें, 15 लाख रुपए के और 10 लाख रुपए की लकड़ियां खरीदी है। टिम्बर खरीदी होती होंगी, कुछ बिल्डिंग बनने में लगता होगा। और जो पेमेंट करी ना आपने चेक से करी है, दोनों की दोनों। अब एक बात बताओ, आपने जो बिल्डिंग के लिए सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए माल खरीदा है, क्या वो बिल्डिंग भी इसी एग्जांपल से लेके नहीं कर रहा भाई। मशीन भी थी हमारी फिक्स्ड एसेट्स, तो सारे जितने भी कॉस्ट थी आपने मशीन में ऐड कर दिया था। तो सेम आप जितने भी खर्चे कर रहे हो बिल्डिंग बनाने में, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में सारे खर्चे ऐड कर दो, चाहे वो टिम्बर का हो, चाहे वो ब्रिक्स का हो, चाहे वो आपकी लेबर का हो, चाहे वो आपकी किसका हो बताओ ना, बताओ किसका हो, चाहे वो आपकी रेत का हो, सीमेंट का हो, अंबुजा का हो, पता नहीं किसका हो, सारी ऐड कर दो। 15 लाख और 10 लाख कितने लाख हो गए, 25 लाख रुपए। तो बताओ बिल्डिंग, बोलो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैसे बेच रहा है, चेक से बेच रहा था ना, मतलब बैंक से पैसा जाएगा आपके, तो टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ पर। आने से पहले काम करता हूं मैं, कैरेट फॉरवर्ड कर दिखा देता हूं आपको, कैरेट फॉरवर्ड कैसे करते हैं। 1 2 3 4 जाएंगे 28,86,000, कितने आएंगे आपके ये 28,86,000, 28,86,000, ऐसे इस तरीके से करते हैं कैरेट फॉरवर्ड। और अब यहाँ पे कर देना आप लोग ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या कर देना आप लोग यहाँ पर, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड, को शॉर्ट में लिखते हैं BF, क्या लिखते हैं BF, जो कि है आपका 28,86,000 रुपये, 28,86,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारी एक एंट्री नहीं, एक नहीं 2 एंट्री रहेगी हमारी, 5वें नंबर की एंट्री रह गई है, जो कि बोलता है परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी 1 लाख रुपए एंड स्पेंट 5,000 रुपए, उस पर खर्चा कर दिया 5,000 रुपए ऑन इट्स कैरेज। मशीन खरीदे सर पुरानी, अरे पुरानी खरीदो नहीं खरीदो, फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो ना, तो उसकी कॉस्ट में सब ऐड कर दो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती। जिस दिन वो रेडी टू यूज होगी उसके बाद के जो खर्चे हैं उस मशीन में ऐड मत कर देना, फिर वो रिपेयर वगैरह में आते चले जाएंगे। अभी तो चलो ऐड करते चले जाते हैं। ओल्ड मशीन खरीदी 1 लाख की, उस पर खर्चा कर दिया 5,000 रुपए कैरेज का, मतलब लाने पे भाड़े का खर्चा कर दिया, एंड 20,000 रुपए खर्चा कर दिया ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर पर। तुरंत जैसे आप ओल्ड मशीन लेकर आए हो तो आपको चेप दी गई थी, तो तुरंत आपने उसको लाकर गैराज में डाल दी और आपने उस पर खर्चा कर दिया 20,000 रुपए। तो बताओ आपके घर तक तो नहीं आई ना, अभी घर तक आ जाएगी जब मशीन, जिस दिन वो रेडी टू यूज हो जाएगी उस दिन तक के सारे खर्चे ऐड करते चले जाओ, स्वाहा। 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, टोटल कितने हो गए 1,25,000 रुपए, वो भी किस पर, मशीन पर। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, आपने सारा अमाउंट कैसे पे करा है, ये नहीं बोला कुछ, तो नगद पे करा होगा। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ मेरे यारो, MSCHINERY, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैसे पे करा होगा ना, तो कैश ले लेता हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख 5,000 और 20,000, कितने हो गए ये 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए बर्बाद हो गया था ये तो, मशीन लाती सीधा पहुंचा दी गैराज में, ये कैसा बंदा है नालायक। 6 पर आते हैं, पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। मैंने कोई ऑफिस फर्नीचर में लेकर आया था, कभी बहुत पहले लेकर आया हूँ मान लीजिए, और अब उसको रिपेयर करवाने पे मुझे 25 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बताओ मैं फर्नीचर कॉस्ट में ऐड करूं या नहीं करूं, भाई नहीं, इस बार फर्नीचर कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। पता है क्यों, क्योंकि मैं उसको यूज कर चुका था, यूज करने के बाद भाई यूज करते हैं तो रिपेयर वगैरह करवाना पड़ेगा, खराब हो गया होगा तो वो सारा मुझे रिपेयर की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, मतलब खर्चा है, खर्चा खर्चे के नाम से आएगा, और खर्चे का नाम क्या है रिपेयर। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैसे पे करा होगा 2500 रुपए, कुछ नहीं लिखा ना,
नगद ही पे करा होगा बाबू। कैसे पे करा होगा? नगद। तो टू कैश अकाउंट। क्लियर। यहाँ पर कर देना आप लोग टोटल। टोटल कितना आएगा मैं बता देता हूँ। ये 28,86,000 और 1,25,000 और ये 2500 आप निकल कराएंगे 30,13,500। 30,13,500। 30,13,500। ठीक है। तो चलिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद हम क्या तीसरे क्वेश्चन पर आ सकते हैं? मैंने बना रखा है लेकिन हम करेंगे नहीं। पता है क्यों? मेरी मर्जी, नहीं करा रहा। ठीक है ना, समय आने पर कराऊंगा। समय आने पर करा दूंगा सर। घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी हम आपके साथ हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर देना। लाइक करना मत करना आपके ऊपर है, लेकिन हाँ हमारी वीडियोस को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, जिससे कि हमारी वीडियोस को देख सकें, अकाउंट सीख सकें, जर्नल एंट्री को एक अलग ही अंदाज में सीख सकें और हमारे साथ जुड़ सकें, कनेक्ट हो सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो नहीं करा तो फटाफट से कर लेना। उसकी आईडी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और आप हमारी वीडियोस को देखकर बन जाओगे अकाउंट्स में एक्सपर्ट। और एक काम और कर लेना, जो मैंने ये नोट्स बनाए ना अभी, इसकी टेंशन मत लेना। इसको स्कैन करके पीडीएफ बनाकर हम लोग अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर भेज देते हैं। वहां पर से जाकर आप डाउनलोड कर लेना और अपने अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर कॉपी में नोट्स बना लेना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम। जय हिंद।